हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्शकों, जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कोई नवरात्रों पे ही कुछ बात आपके साथ की जाए। तो सबसे पहले सभी को जय माता दी। आज हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रों में कैसे छोटे छोटे उपायों को करके विद्या के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ये उपाय नवरात्र में पंचमी तिथि से प्रारंभ करने चाहिए और इस बार पंचमी तिथि बुधवार की होने के कारण और भी शुभ है। आज के समय में सभी शिक्षा की उपयोगिता से अवगत हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ही सभ्य समाज की स्थापना कर देश के विकास में योगदान दे सकता है। आज के समय में शिक्षा की उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो शिक्षा है वो उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक अच्छी जीवन शैली के लिए अच्छा रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उच्च शिक्षा के बाद ही प्राप्त होता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन वही कुछ छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें नौकरी पाने और जीवन यापन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ छात्र तो आत्मग्लानि के कारण या तो अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं या गलत रास्ते को ही अपना लेते हैं, जो उनके और उनके परिवार दोनों के लिए सही नहीं होता। बालक का शिक्षा में कमज़ोर होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि बालक के घर और समाज का वातावरण, उसकी संगत, मानसिक विकास, आत्मविश्वास की कमी, सीखने की क्षमता की कमी आदि। दोस्तों, आज हम यहाँ कुछ ज्योतिषीय कारणों और उनके उपायों पर चर्चा करेंगे। कारण: बालक के लग्नेश का कमजोर या पाप पीड़ित होना, बालक के चतुर्थ, पंचम और नवम भाव का या उसके स्वामी का अस्त, मृत, कमजोर या पाप पीड़ित होना, उपरोक्त सभी भावों में शनि की उपस्थिति अथवा शनि से दुष्ट होना, बालक की कुंडली में पितर दोष का होना, कुंडली में चंद्र, मंगल, गुरु और बुध का कमजोर या पाप ग्रह से पीड़ित होना, बालक की कुंडली में शुक्र और चंद्र का बल अधिक होना, पढ़ाई के स्थान या घर में वास्तु दोष होना। उपायों की बात करेंगे अब हम। बालक को नित्य अपने बुजुर्गों, माता पिता और गुरुओं के चरण स्पर्श करने चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। गणेश जी, माता सरस्वती जी और अपने कुल देवता का ध्यान करना चाहिए। ईशान कोण, जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है, ईशान कोण की ओर मुख करके पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के मेज या सामने की दीवार पर माता सरस्वती का चित्र या मूर्ति रखनी चाहिए और पढ़ना शुरू करने से पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए। पढ़ाई की मेज पर कुछ भी खाना नहीं चाहिए और ना ही जूठे हाथों से पढ़ना चाहिए। किताबें और अन्य सामग्री साफ और व्यवस्थित रूप से रखनी चाहिए। किताबों और पेन को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। किताबों में और मेज पर मोर पंख रखने से भी विषय जल्दी समझ आ जाता है। पढ़ने वाला कमरा उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। पढ़ाई के कमरे में हरे रंग के पर्दों का प्रयोग होना चाहिए। बालक को हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पढ़ाई की मेज खिड़की के पास होनी चाहिए और खिड़की के बाहर तुलसी का पौधा रखना चाहिए। छात्र के कमरे की दीवारें हल्के रंगों की होनी चाहिए। पढ़ते समय मेज पर एक गिलास पानी रखना चाहिए। बालक को कभी भी बेड या बिस्तर पर नहीं पढ़ना चाहिए। बालक को अपनी कलम किसी को नहीं देनी चाहिए। बालक के माता पिता को पितर दोष की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। बालक के मस्तक पर रोज केसर का तिलक लगाएं। माता सरस्वती पर नीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप करना चाहिए। बालक को सफ़ेद रंग के गोले से त्राटक करना चाहिए। बालक को कभी कभी पढ़ाई संबंधित वस्तुओं का दान मंदिर में या छोटी कन्याओं को करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सब इस जानकारी से संतुष्ट और लाभान्वित होंगे। सभी छात्रों को माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त हो। अगर आप नवरात्र में किसी कारण इसे प्रारंभ ना कर सकें तो अन्य किसी शुभ मुहूर्त में भी इसे शुरू कर सकते हैं। इसी कामना के साथ मैं अपनी बोली को विराम देती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की जानकारी और चाहते हैं तो प्रीति सारस्वत जो अलीगढ़ से हैं, उनका मोबाइल नंबर है 8791804078। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।